हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविमेट्री टेक्निक के बारे में। जो ग्रेविमेट्री टेक्निक है ये बेसिकली हम लोगों को क्या करता है, किसी भी कंपाउंड या किसी भी सैंपल की जो प्यूरिफिकेशन है या उसके बारे में जो भी डेटा है हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो जो ग्रेविमेट्री है ये बेसिकली हम लोगों का जो प्रोसेस है ये बेसिकली हम लोग जानेंगे। ठीक है, ग्रेविमेट्री जनरली हम लोगों का 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, हम लोग की मतलब सिलेबस में जो है टीजीए, डीटी और डीएससी जो तीनों टेक्निक है, इसको हम लोग इन तीनों टेक्निक के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। टीजीए, डीटीए और डीएससी एकदम इजी है ये तीनों की तीनों ही टेक्निक। तो चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग हेडिंग करेंगे, क्या हेडिंग करेंगे? ग्रेविमेट्री। जो ग्रेविमेट्री, तो ये जो ग्रेविमेट्री है हम लोग ने जो हेडिंग किया है, इस ग्रेविमेट्री को हम लोग जनरली तीनों टेक्निक के हम लोग करेंगे। एक है टीजीए, एक है डीटीए और एक है डीएससी। इस टीजीए टेक्निक जो है ये जो मोस्ट एप्रिशिएट टेक्निक हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, टीजीए कॉमन टेक्निक, डीटीए डीएसए दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइप का हो जाता है। तो ये टीजीए क्या है? टीजीए का जो फुल फॉर्म है ये है थर्मोग्रेविमेट्री एनालिसिस। थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है, ऐसे पूछता है तो इसकी फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है। डीटीए, जो डीटीए है इसका है डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। क्या फुल फॉर्म है? डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। और जो डीएससी है ये क्या है? डिफरेंशियल स्कैनिंग टेक्निक। ठीक है, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। सॉरी, डीएससी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। तो इसको भी नोट करके रखो, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। क्या होता है इन तीनों टेक्निक में, इसको इन तीनों टेक्निक को हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे हम लोग का जो टेक्निक है टीजीए के बारे में, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो हेडिंग करो पहले टीजीए। इस टेक्निक के बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी एप्लीकेशन, सब कुछ। क्या होता है, तुमने एक सैंपल को चूज किया। ठीक है, कोई भी एक सैंपल को तुमने चूज किया। ठीक है, एंड उस सैंपल को तुमने क्या किया? हीट करना स्टार्ट कर दिया। कोई भी एक सैंपल को तुम चूज किया, एक अननोन सैंपल है, अननोन सैंपल, तुम इसके बारे में तुम्हें पता नहीं है, तो तुमने क्या किया? इस सैंपल को हीट करना स्टार्ट कर दिया। अब तुम जानते हो, तुम अगर किसी भी सैंपल को हीट कर रहे हो, ठीक है, सपोज तुम वाटर को हीट कर रहे हो, वाटर को अगर तुम हीट करोगे, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तुम अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट करोगे वाटर में, वाटर बॉयल नहीं होगा। 20 में करोगे नहीं होगा, 30 में करो नहीं होगा, 40 में करो नहीं होगा, 50 में करो नहीं होगा, 99.99 डिग्री सेंटीग्रेड में करो तब भी नहीं होगा। जब ये 100 डिग्री अचीव करेगा देन इट बॉइलिंग स्टार्ट। तो जो थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, यहाँ पे अगर तुम कोई भी सैंपल को हीट कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी जो वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर को क्या कर सकता है? ले सकता है। उसके बाद जब वो टेम्परेचर आएगा तब क्या होगा? सैंपल ब्रेक हो जाएगा। मतलब जिसको हम लोग इजी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? थर्मल स्टेबिलिटी। क्या बोलते हैं? थर्मल स्टेबिलिटी। तो मैंने एक सैंपल को हीट करना स्टार्ट किया तो सैंपल एक सर्टेन पॉइंट तक कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद क्या करेगा? सैंपल ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब उसके बाद जब तुम हीट कर रहे हो तो सैंपल क्या हो रहा है? ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ब्रेक होते 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 एक सर्टेन पॉइंट तक वो चेंजेस होते रहेगा। उस मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी है, उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है, उसके बाद क्या होगा? वो कांस्टेंट ऐसे चला जाएगा, फिर कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब ये जो टेम्परेचर तक, इस टेम्परेचर तक
जब मॉलिक्यूल को तुम हीट कर रहे हो थे, मतलब इस रीजन तक जो मॉलिक्यूल की कुछ भी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है, मतलब कोई भी मास लॉस नहीं हो रहा था। उस टाइम तक क्या हो रहा है, जो सैंपल था उसकी जो वेट है वो कांस्टेंट था। बट जब तुम उसके बाद हीट कर रहे हो, उसके बाद सैंपल अपना जो ब्रेकिंग पॉइंट है उसको क्रॉस कर दिया, तो सैंपल की क्या होगा, प्रॉपर्टी चेंज होने स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट है, ये तक क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी पॉइंट है, थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। सैंपल इस टाइम तक क्या कर रहा था, अपनी थर्मली स्टेबल था। उसके बाद वो अपना प्रॉपर्टी को चेंज करना स्टार्ट कर दिया और वो एक सर्टेन टेम्परेचर तक अपना प्रॉपर्टी चेंज किया, उसके बाद फिर कांस्टेंट हो गया। मतलब मैं अगर यहाँ पे करूँ 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे चलते रहेगा, तो ये जो टेम्परेचर के आसपास है मतलब 32, 33, ये क्या है, तुम्हारा थर्मल स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे हम लोगों को पता चलेगा कोई कंपाउंड कितना स्टेबल है, इसके बारे में हम लोगों को पता चलेगा। मतलब सपोज किसी भी कंपाउंड की थर्मल, किसी भी एक कंपाउंड है ए, जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी जो है पीएस से मैं लिख रहा हूँ, थर्मल स्टेबिलिटी है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और कोई भी एक कंपाउंड है जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। मुझे इस प्लॉट से मिला है सपोज डेटा, तो मैं यहां से एक बात कमेंट कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं जो कंपाउंड बी इज मोर स्टेबल देन कंपाउंड ए। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इस थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से निकाल सकते हैं डेटा को, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं इस डेटा से, देखो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों हम लोग ऐसे प्लॉट को करेंगे, सब कुछ हम लोग देखेंगे, इसकी एप्लीकेशन क्या है। देखो सपोज तुमको मैंने बोला एक पिज्जा दिया, तुम्हें एक पिज्जा दिया, तुमको मैंने बोला दिस पिज्जा, इसकी क्वालिटी चेक करो, मुझे पिज्जा क्या अच्छा है या इसकी पिज्जा में कुछ क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे क्वालिटी टेस्टिंग लैब में काम होता है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, पिज्जा को लेकर हीट करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। या सपोज तुम पिज्जा नहीं, सपोज पिज्जा तो बहुत कुछ से बना हो, सपोज तुम एक बिस्किट ले लो, ठीक है। बहुत लोगों का मन दुख हो गया, बोला पिज्जा ही तो सही था, अभी बिस्किट क्यों आ गया, ठीक है चलो बिस्किट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेट बाई टेम्परेचर है, ठीक है। तो तुम्हें को मैंने क्या दिया, एक बिस्किट दिया, मैंने बोला इसका चेक करो, तो तुमने क्या किया, एक बार चेक किया, तुमने देखा एक ऐसे प्लॉट आया, ठीक है। मतलब एक बार एक पॉइंट आया, एक पॉइंट में ब्रेकिंग पॉइंट आया, उसके बाद और एक टेम्परेचर तक वो चेंज हो रहा था, उसके बाद वो कांस्टेंट हो गया। तुमको मैंने और एक बिस्किट दिया, बिस्किट बी, जिसका तुम्हें क्या किया, तुमने जब इसका हीटिंग किया, मतलब ग्रेविमेट्रिक स्टडी किया, देन तुम क्या देख पा रहे हो, इस टाइम पर तुम्हें कुछ ऐसे प्लॉट मिला। मतलब पहले में तुम देख रहे हो तो एक ही यहां पे ब्रेक हुआ, उसके बाद एक कांस्टेंट होना, बट यहां पे बहुत सारे ब्रेकिंग पॉइंट मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पे बहुत सारे थर्मल स्टेबिलिटी पॉइंट ब्रेकिंग मिल रहा है, मतलब बहुत सारे कंपाउंड ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब है जो कंपाउंड बी में इम्प्योर है, जो कंपाउंड बी, जो बिस्किट बी है, यहां पे इम्प्योरिटी है। इसलिए इम्प्योरिटी मतलब क्या है, कोई भी दूसरे सब्सटेंस यहां पे इसके साथ ऐड किया गया है। इसके लिए क्या कर रहा है, तुम्हें डिफरेंट ब्रेकिंग पॉइंट दे रहा है, क्योंकि डिफरेंट सैंपल के लिए डिफरेंट तुम्हारा थर्मल स्टेबिलिटी पॉइंट शो करेगा। बट कंपाउंड ए को अगर तुम देखोगे, यहां पे एक ही थर्मल स्टेबिलिटी की ब्रेकिंग पॉइंट शो रहा है, मतलब यहां पे एक कंपाउंड है, बिस्किट ए इज प्योर, बट बिस्किट बी में क्या हो रहा है, बहुत सारे ब्रेकिंग पॉइंट मिल रहा है। इसका मतलब बिस्किट बी में बहुत सारे कंपाउंड है, इसका मतलब बिस्किट बी इम्प्योर। तो इससे हम लोग क्या किया, हम लोग पता कर सकते हैं कोई भी कंपाउंड प्योर है या इम्प्योर है। थर्मोग्रेविमेट्रिक स्टडी करेंगे, अगर एक ही सिंपल प्लॉट मिलेगा, इसका मतलब क्या है, वहां पे एक ही सैंपल है, बट अगर ऐसे बहुत सारे प्लॉट मिल रहे हैं, सपोज किसी में तुम देख रहे हो, तुमने ऐसे प्लॉट स्टडी किया, तुमने देखा कि ऐसे प्लॉट आ गया, बहुत सारे ऐसे ब्रेकिंग पॉइंट, मतलब इसको खाओगे तो एकदम सीधा ऊपर चले जाओगे, क्योंकि यहाँ पे
बहुत सारी इंप्यूरिटी हैं। समझ पा रहे हो बात? ऐसे स्टडी करते हैं, ठीक है, जस्ट हीट करते हैं सैंपल को, थर्मली एनालिसिस किया जा रहा है, थर्मोग्रेविमेट्री मतलब थर्मली एनालिसिस किया जा रहा है। तो इससे तुमने क्या किया, इससे तुमको पता चला जो प्योरिटी ऑफ द सैंपल। तो इसकी एप्लीकेशन क्या देखा तुमने, इसका एप्लीकेशन देखा, पहला है प्योरिटी ऑफ द सैंपल। तुम्हारे सैंपल कितने प्योर है उसको चेक कर दिया तुमने। दूसरे पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट है ड्राइंग टेम्परेचर। तुम थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करके तुम ड्राइंग टेम्परेचर के बारे में कमेंट कर सकते हो। व्हाट इज ड्राइंग टेम्परेचर? डिफरेंट सैंपल में डिफरेंट ड्राइंग टेम्परेचर होता है। ड्राइंग टेम्परेचर क्या है? इन सैंपल, कोई भी सैंपल, ठीक है, इन सैंपल इज heated at a certain temperature, then sample is heated at a certain temperature. Sample does not undergo any physical or chemical change. That temperature is called drying temperature. मतलब ड्राइंग टेम्परेचर क्या है? जिस टेम्परेचर से तुम्हें अगर कोई भी सैंपल को हीट किया जा रहा है, जिस टेम्परेचर तक वो हीट को मतलब कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा, उस टेम्परेचर को तुम बोलोगे ड्राइंग टेम्परेचर। मतलब बेसिकली जो थर्मल स्टेबिलिटी बता रहा है, मतलब कितने टेम्परेचर तक तुम थर्मली स्टेबल रहोगे, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, किसी भी ग्रेविमेट्री एनालिसिस से किसी भी कंपाउंड की, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा था जो ए और बी की डिफरेंट थर्मल स्टेबिलिटी, इन सब के बारे में तुम्हें एक डेटा आ रहा था थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। तो टीजीए से तुम इसको भी निकल सकते हो। ओके, अच्छा, सपोज तुम्हें मैंने एक क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में पूछता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, तुम्हें मैंने दिया 10 ग्राम ऑफ एक सैंपल है, ठीक है, एक एक्स, और तुम्हें मैंने दिया 10 kg ऑफ वाई। तुमको मैंने बोला जो इन दोनों का एक्स और वाई की थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करो, मतलब हीट करो। तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा सैंपल का जल्दी से करना, मतलब एक्स या वाई किसकी स्टडी करना बेटर रहेगा। अभी देखो, एक्स जो अमाउंट है, इसके अमाउंट बहुत ही कम है, बट वाई की अमाउंट क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सपोज तुम्हें मैंने बोला 2 प्लेट एक पैकेट मैगी बनाओ, और तुम्हें मैंने बोला 1000 पैकेट मैगी बनाओ। एक पैकेट मैगी बनाने में तुम्हें 2 मिनट लग जाएगा, बट 1000 पैकेट मैगी बनाने में कि तुम्हें 2 मिनट लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा हो गया। तो क्वांटिटी ज़्यादा हो गया तो तुम्हें हीट भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेम बात है। तो जो ए है, ये क्या करेगा, जल्दी से हो जाएगा, इज डिकम्पोज इजीली, ठीक है। बट सेकेंड में इसमें क्या होगा, इट्स नीड हायर टेम्परेचर फॉर डिकम्पोज। इसको डिकम्पोज होने में क्या होगा, हायर टेम्परेचर की जरूरत है। तो इस क्वेश्चन से हम लोगों को पता चला, अगर हम लोगों को कभी भी जो स्टडी करेंगे थर्मोग्रेविमेट्री एनालिसिस या कुछ भी स्टडी करोगे, सैंपल को हमेशा क्या करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लेना है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल को अगर तुम लोगे तो क्या होगा, उससे तुम जो भी फिजिकल और केमिकल चेंज हो रहा है, जो वाई किसी भी सैंपल में जो फिजिकल और केमिकल चेंज है,
ठीक है, उसको क्या कर सकते हो तुम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो इन लो बजट, क्योंकि अगर ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो ज़्यादा गैस ओवन तुम्हें लगेगा ना। तो ये क्या है, ये भी एक क्वेश्चन आता है जो तुम सैंपल को कैसे चूज करोगे, स्मॉल क्वांटिटी या लार्ज क्वांटिटी। तो वी आर ऑलवेज चूज इन स्मॉल क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो थर्मोग्रेविमेट्री में जो टीजीए टेक्निक है, बेसिकली इस टीजीए टेक्निक को ओपन एयर में नहीं किया जाता है, क्लोज वेसल में किया जाता है। क्या होता है जो टीजीए टेक्निक है ये क्या कहते हैं, क्लोज वेसल में किया जाता है, मतलब एक आइसोलेटेड ऐसे क्लोज सिस्टम में किया जाता है। क्यों, वाई क्लोज सिस्टम, ओपन एयर में लैब में करने में दिक्कत क्या है? तो दिक्कत देखो बहुत सारे हैं। अगर तुम ओपन एयर में इस रिएक्शन करोगे बहुत सारे दिक्कत है। क्या दिक्कत है, तुम तो एक सैंपल को स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तुम तो एक सैंपल को स्टडी कर रहे हो। अभी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, जब तुम इसको हीट कर रहे हो तो अभी एक टेम्परेचर के बाद ब्रेक हो रहा है। तो जब ये ब्रेक हो रहा है सैंपल, ठीक है, मतलब क्या हो, स्मॉलर पार्ट में डिवाइड हो रहा है, छोटा छोटा पार्ट में। उस टाइम अगर तुम उस सैंपल एयर में रहेगा, ठीक है, एयर में अगर होगा तो एयर में क्या रहेगा, O2। तो बहुत ज्यादा चांसेस है जो सैंपल यहाँ पे ब्रेकिंग हो रहा है उस O2 के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना दे। तो तुम्हें क्या लगेगा, सपोज तुम कोई एक स्टडी कर रहे हो, तुम देख रहे हो बहुत सारे ऑक्साइड तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें क्या लगेगा, अरे सैंपल में तो बहुत सारे ऑक्साइड है, बट रियलिटी में तो सैंपल में ऑक्साइड नहीं है। ऑक्साइड तो बना दिया है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, नेचर की जो ऑक्सीजन है। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम दिक्कत फेस होने लग रहा था, ठीक है, क्योंकि नेचर में ऑक्सीजन है तो उसके साथ रिएक्शन कर रहा है और ऑक्साइड मिल रहा है। सबको लग रहा है जो सबस्ट्रेट है या जो सैंपल है वहाँ पे ऑक्साइड है, जो अननोन सैंपल, बट रियलिटी में तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, वो तो नेचर से रिएक्शन कर दिया है। इसलिए क्या किया जाता है, इस जो रिएक्शन किया जाता है क्लोज वेसल में किया जाता है और जनरली इनर्ट गैस यूज करते हैं। इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर, जैसे हीलियम, नियॉन, ठीक है, आर्गॉन, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर भी किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन भी उतना रिएक्शन नहीं करता है। ये जो एटमॉस्फेयर है, जो इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर, इसको केमिकली एक नाम दिया जाता है जिसको तुम कोई बुक में तुम्हें मिलेगा। क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है फालनेस एटमॉस्फेयर। तुम्हें फालनेस एटमॉस्फेयर भी बोला जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फालनेस एटमॉस्फेयर? फालनेस एटमॉस्फेयर मतलब इनर्ट एटमॉस्फेयर, जो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन इन सब की यूज किया जा रहा है। तो इसकी यूज से क्या हो रहा है, जो भी तुम थर्मोग्राविमेट्री या कोई भी स्टडी कर रहे हो, क्या हो रहा है, नेचर से जो ऑक्सीजन है उससे जो रिएक्शन करके ऑक्साइड फॉर्म हो रहा था उसको प्रिवेंट कर रहा है, उसको रोक रहा है। ओके, तो एकदम इजी था टीजीए टेक्निक। आई थिंक सबको ही समझ आ गया कैसे एक हीटिंग करके किसी भी कंपाउंड की प्योरिटी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस और डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलमेट्री लगभग सेम टेक्निक है। तो मैं डीएससी को ही डीटीए को ही बताऊंगा, डीएससी हम लोग को उतना नहीं आता है, ठीक है। और मैं जो बता रही हूँ सीएसआई, नेट, ये आईआईटी, जैम, बीएचयू किसी भी एग्जाम के लिए इनफ है। तो अभी मैं बता दूंगा डीटीए, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। तो डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस क्या होता है, अगर मैं डीटीए को देखूंगा, दिस इज डीटीए। इस डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस जो टीजीए है उससे थोड़ा डिफरेंस है। यहां पे क्या किया जाता है, यहां पे एक रेफरेंस कंपाउंड यूज किया जाता है। इन डीटीए वी आर यूज्ड रेफरेंस कंपाउंड। मतलब हम लोग क्या करते हैं, डीटीए टेक्निक पर एक रेफरेंस कंपाउंड ले लेते हैं, एक नोन कंपाउंड, एक नोन, सपोज मैंने एक A2 नोन कंपाउंड ले लिया, इज अ नोन कंपाउंड। बट टीजीए में ऐसे कोई नहीं हो रहा था, डीटीए में हो रहा था। अभी जो नोन कंपाउंड है, इस नोन कंपाउंड की सारे डेटा मुझे पता है, ठीक है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग जो भी डेटा है मुझे पता है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक अननोन कंपाउंड को, जो मुझे सैंपल है, अननोन सैंपल, उसको मुझे दिया गया है, ठीक है। तो मुझे A2 के बारे में सब पता है और B2 जो अननोन सैंपल है इसकी डेटा को मुझे निकालना है। ये अननोन सैंपल है।
तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं एक प्लॉट ड्रॉ करूंगा, किसके साथ किसका, यहां पे जो मैं प्लॉट ड्रॉ करूंगा वो होगा डेल टी वर्सेस टी, जहां पे डेल टी क्या है, डेल टी जो है ये है तुम्हारा एनर्जी डिफरेंस ऑफ A2 एंड B2, मतलब जो नॉन कंपाउंड है और जो अननोन कंपाउंड है इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस है या टेम्परेचर की जो डिफरेंस आ रहा है। तो यहां पे डेल टी बाई टी, तो रेफरेंस कंपाउंड की जो मतलब नॉन कंपाउंड, रेफरेंस कंपाउंड मतलब जो नॉन कंपाउंड, उसकी तो सारे डेटा तुम्हें पता है, वो क्या है तुम्हारा स्टैंडर्ड है, तो तुम क्या किया, उसको डेटा तुम्हें पता है। अभी जब तुम रेफरेंस के कंपेयर में अननोन सैंपल को तुम स्टडी करोगे, तो सपोज जो तुम्हारे हैं प्लॉट कुछ इस तरह का आ रहा है, ठीक है। तो तुम्हें रेफरेंस का पता है, जो रेड लाइन है ये तुम्हारा रेफरेंस है, जो नॉन कंपाउंड है। अभी अगर तुम देख रहे हो रेफरेंस से थोड़ा ज्यादा ऊपर आ रहा है और कभी कम आ रहा है, तो अगर मैं यहां पे एक पॉइंट करूंगा, सपोज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे, तो सपोज तुम्हें रेफरेंस का पता है 45 और इधर नीचे आ रहा है कितना, इधर नीचे से तुम्हें देख पा रहे हो लगभग कितना आ रहा है, 20 के आसपास आ रहा है। तो A2 का है 45 और B2 का आ रहा है 20, मतलब तुम्हें लगभग, तुम्हें क्या, अगर तुम 45 से 20 माइनस कर दोगे तो क्या होएगा, तुम्हें पता चल जाएगा अरे ये वाला जो मेरा अननोन का है उसका है मेरा 25। मतलब तुम यहां पे क्या कर रहे हो, यहां पे तुम कर रहे हो क्या, जो तुम्हारे रेफरेंस है, रेफरेंस से कितना ज्यादा है या रेफरेंस से कितना कम है। सपोज रेफरेंस का 50 है और तुम्हें आया है 70, तो तुम देख रहे हो 20 ज्यादा है, मतलब तुम कंप्लीटली कंसीडर करोगे रेफरेंस से कितना ज्यादा है, एक नॉन कंपाउंड से तुम हमेशा कंपेयर करते रहोगे। यही है तुम्हारा डीटीए टेक्निक, मतलब सैंपल को तुम हमेशा एक नॉन कंपाउंड के साथ कंपेयर करोगे, जो इसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है रेफरेंस से या इसका अननोन का कम है, कंप्लीटली तुम इसको हमेशा ऑब्जर्व करोगे। तो अभी एक बात को नोट करके रखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तुम देख रहे हो, ठीक है, अगर तुम देख रहे हो तुम्हारे जो डेटा है वो तुम्हारा जो तुम्हारे रेफरेंस सैंपल उससे ज्यादा आ रहा है, ठीक है, रेफरेंस सैंपल से तुम्हें ज्यादा आ रहा है, तो इस टाइम तुम बता सकते हो अगर ज्यादा आ रहा है इसका मतलब वो 100 प्लॉट दे रहा है, इसका मतलब वो 100 प्लॉट देगा, मतलब 100 थर्मिक रिएक्शन होगा। और अगर वो तुम्हारे रेफरेंस से कम दे रहा है मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन देगा, ठीक है। ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट इन फ्यूचर में लैब में जाना चाहता है, ठीक है, एज ए क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर या इन सब कुछ के बारे में, तो डेफिनेटली इन सारे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जो फूड टेस्टिंग इन सब में। तो यहां पे अगर तुम्हारे रेफरेंस से ज्यादा आएगा तो तुम्हारा अननोन का उसको तुम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलोगे, और अगर कम आएगा देन उसको तुम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलोगे। सो डीटीए का एप्लीकेशन क्या है, इस एप्लीकेशन से क्या कर सकते हो, तुम्हें तो नॉन कंपाउंड का पता ही था, तो अननोन का तुम वहां से निकाल दोगे, तो यहां से तुम एप्लीकेशन जो है इसका क्या है एप्लीकेशन, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब को निकाल सकते हो। फेस चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम फेस चेंज कब हो रहा है इसको भी तुम बता सकते हो, जो सैंपल की फेस जो है वो कब चेंज हो रहा है, ओके। तो डेफिनेटली ये जो टेक्निक है तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है, ये जो टेक्निक है तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इस डीटीए और डीएससी बहुत सारे क्वेश्चन आता है एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में भी, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों टेक्निक हमें डीएससी का लगभग सेम ही है, तो जस्ट डीएक्सी का मैं बता रही हूँ, जस्ट डीएससी का प्लॉट को ही नोट करके रखो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है डीएससी में क्या होता है, जस्ट यहाँ पे एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर होता है और प्लॉट कुछ इस तरह का आता है, ठीक है। डीएससी का प्लॉट नोट करके रखो। तो हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने देखा पहले टीजीए टेक्निक एकदम इजी है, सबको ही पता चल गया। देन हम लोग देखा
DTA टेक्निक और DSC का सेम होता है, रेफरेंस लिया जाता है, एक्सो एंडो प्लॉट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये DSC है। तो बेसिकली हम लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या काम करता है, वो है TGA टेक्निक, जो बेसिकली मास लॉस के ऊपर काम करता है, कितना मास लॉस हो रहा है टेम्परेचर के साथ साथ, ठीक है। तो चलो ऑल द बेस्ट, आई थिंक ये टेक्निक तुम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।